नमस्कार दोस्तों, क्या मैं एक नास्तिक प्रवृत्ति का आदमी हूँ? इसका जवाब देने के लिए मैं अपने लाइफ की एक घटना आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वैसे तो दोस्तों मैं बचपन से ही अपने दादाजी को देखते आया हूँ पूजा पाठ करते हुए, धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हुए। अब हिंदू धर्म का हूँ तो हिंदू धर्म में रामचरितमानस, रामायण, गीता ये सब किताबें लोग पढ़ते हैं, तो मेरे दादाजी भी पढ़ते थे। दादाजी एक्चुअली मुझे भी बोलते थे, 5वीं 6वीं में मैं जब चला गया तो बोलते थे तुम कभी कभी पढ़ लो, अपने किताब के अलावा ये सब भी पढ़ लो। चाहे मेरी माँ भी धार्मिक प्रवृत्ति की औरत है, तो पूरी तरह से अधार्मिक तो मैं नहीं बन पाया हूँ और ना ही पूरी तरह से मैं नास्तिक प्रवृत्ति का हूँ। तो मैं यहाँ जो घटना शेयर करना चाहता हूँ उससे आप समझ सकते हैं कि मैं किस प्रवृत्ति का आदमी हूँ। तो हुआ यूँ दोस्तों कि उस समय मेरा 10th बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला था। ये जमशेदपुर की बात है, टाटा नगर जमशेदपुर। और एग्ज़ाम से थोड़े दिन पहले मेरी माँ बोली कि चलो बोर्ड एग्ज़ाम है, पूजा कर लेते हैं गुलपहाड़ी मंदिर जाकर। रेलवे स्टेशन के पास एक थोड़ी ही दूर पर, ½ किलोमीटर दूर पर, जमशेदपुर में जो रहते हैं वो लोग जानते हैं कि वहाँ एक गुलपहाड़ी मंदिर है। आज भी लोग वहाँ पे जाते हैं और हमेशा से वो एक धार्मिक स्थल है, छोटा सा, बहुत ही एक छोटा सा मंदिर है वहाँ पर। तो मैं माँ के साथ पूजा की जो सामग्री है वो लेकर वहाँ पे हम लोग करीब 108 या 208 कुछ सीढ़ी है। यार ये सब डाटा कौन याद रखने जाए, हिस्ट्री का डाटा तो मेरे से याद ही नहीं होता था और ये सब डाटा मैं कहाँ से याद करूँ कि वहाँ पे कितनी सीढ़ी है। तो मैं अपनी माँ के साथ सुबह सुबह ऊपर में पहुँच गया। मेरी माँ आगे थी, मैं उसके साथ में था और मेरी माँ पूजा कर ली। जो भी चढ़ाना उढ़ाना है, नारियल फोड़ना है, जो कुछ भी करना है वो कर ली और मेरे को बोली अब तुम कर लो। तो मैं जब वो मंदिर में मूर्ति के सामने काली माता का, जो कुछ भी गुलपहाड़ी माता का मंदिर है, तो जो भी वहाँ देवी देवता हों, तो उनके सामने जब मैं हाथ जोड़कर खड़ा हुआ और अंदर से जैसे ही मैं बोलना शुरू किया, ये एक सच्ची घटना है, जो भी विद्यार्थी जीवन के लड़के हैं वो इस चीज़ को रिलेट करेंगे कि जैसे ही मैं हाथ जोड़कर खड़ा हुआ और बोलना शुरू किया कि हे देवी माँ, मेरा 10th बोर्ड में मार्क्स अच्छा है, ऐसा ही कुछ ना बोलते हैं। चाहे IIT का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें आप इस तरह के कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। 3 इडियट में इस चीज़ को आप देखेंगे, आमिर खान दिखाए हैं इस तरह से। तो वैसे ही समझ लीजिए कि मैं भी खड़ा था, 14-15 साल का लड़का अपनी माँ के साथ। तो जब मैं ये बोल रहा था तो इसी को प्रेयर बोलते हैं, प्रार्थना बोलते हैं। तो मेरा प्रेयर अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ था, मतलब जैसे ही मैं बोल रहा था, आधा अधूरा ही अभी बोल पाया था कि मेरे अंदर से आवाज़ आ रही है कि यहाँ तुम ऐसे हाथ जोड़कर खड़े हो, ये करने से तुमको मार्क्स ज़्यादा आएगा, ये करने से तुमको अच्छे मार्क्स आएंगे, या घर पर जाकर जो हिस्ट्री का है, सोशल का है, ज्योग्राफी का है, चाहे बायोलॉजी का है, ये सब चीज़ें में थोड़ा रट्टा मारना पड़ता है ना। मैथ और फिजिक्स ये सब चीज़ें में रट्टा नहीं, उस ज़्यादा समझने की चीज़ है, मैथ में समझने की चीज़ है। तो जो रट्टा मारने वाली भी चीज़ है, उसको रट्टा मार के याद करोगे, समझ तो लिए हो ठीक है, लेकिन रट्टा भी तो मारना पड़ेगा, नहीं तो एग्ज़ाम में कैसे लिखोगे? शेरशाह का जन्म कब हुआ, शेरशाह का ये सब, चंद्रगुप्त और ये 2nd वर्ल्ड वार, 1st वर्ल्ड वार, ये सब चीज़ कैसे लिख पाओगे? या बायोलॉजी में कौन सा हड्डी का क्या नाम है, ब्रेन के किस पोर्शन को क्या बोलते हैं, सेरेब्रम क्या है, ये सब चीज़ तो तुमको जाके रट्टा मारना पड़ेगा ना, नहीं तो बार बार लिखना पड़ेगा। ये सब करो ना। ये मेरे अंदर से आवाज़ आई और सच पूछो तो जैसे ही ये आवाज़ आई ना, मैं ये हाथ को ऐसे रख के और साइड में खड़ा हो गया। मेरी माँ बोली हो गया पूजा? हम बोले हाँ चलो हो गया। तो एक तरह से समझो दोस्तों कि वो मेरी पहली प्रार्थना थी, पहली पूजा थी भगवान से या देवी देवता से, वो पहली पूजा थी मेरी, मतलब जिसको मैं दिल से करने गया था। उसके पहले तो बचपन से मैं देखते आया हूँ, छठ पूजा, ये पूजा, वो पूजा, शंकर जी का पूजा, राम जी का पूजा, कृष्ण जी की पूजा, वो सब कुछ बचपन से देखते आया हूँ। लेकिन वो 14-15 साल के एज में वो पहली बार मैं दिल से गया था पूजा करने कि मेरा मार्क्स थोड़ा 10th बोर्ड में अच्छा है, मार्क्स ठीक ठाक ही था। अपने स्कूल का मैं टॉपर था और 2nd टॉपर जो था वो मेरे से काफ़ी पीछे था, मतलब करीब 20% का डिफरेंस था। मेरा जहाँ 77% मार्क्स थे, वो जस्ट 5 नंबर से फर्स्ट डिवीज़न भी उसका नहीं हो पाया था। मतलब 540 मार्क्स थे तो 535 मार्क्स उसके कुछ आए थे। तो इतना, मतलब फर्स्ट और 2nd जो टॉपर था, दोनों के बीच में इतने गैप थे। और करीब उस स्कूल में समझ लीजिए कि करीब 150 से बच्चे पढ़ रहे होंगे। RP पटेल हाई स्कूल जमशेदपुर की मैं बात कर रहा हूँ। तो इतना लार्ज गैप था। तो एनीवे मैं अपने लेवल पे अच्छा ही किया था उस स्कूल में। तो मेरी जो पहली पूजा है, मेरी पहली जो प्रार्थना है, वो इस तरह की हुई। तो आप क्या समझ रहे हो दोस्तों, मैं कोई अधार्मिक या
इस टाइप का भी आदमी नहीं हूँ, ना ही नास्तिक हूँ। आप मेरे वीडियो देखेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि मैं बिल्कुल नास्तिक की तरह बात करता हूँ। नहीं यार, मैं सुप्रीम इंटेलिजेंस, अभी इसके पिछले ही कई वीडियो में मैंने इस तरह का बात किया हूँ कि मैं अस्तित्व को भगवान समझता हूँ, इन पेड़ पौधों को, प्रकृति को भगवान का हिस्सा समझता हूँ। तो मैं नास्तिक थोड़ी जो हूँ, मैं एक तरह से वास्तविक, हाँ मैं अपने लिए वास्तविक बोलता हूँ ना, तो मैं नास्तिक हूँ ना ही आस्तिक हूँ। मैं वास्तविक कैटेगरी का आदमी हूँ, रियल मैन जिसको बोलेंगे इंग्लिश में। और दोस्तों, उस प्रार्थना और पूजा के बाद मैं फिर कभी इतने दिल से कभी पूजा प्रार्थना किया नहीं। जो कुछ भी किया फॉर्मेलिटी के नाम पे किया। कहीं मंदिर गया, या मैं मस्जिद भी गया हूँ, चर्च भी गया हूँ, गुरुद्वारा भी गया हूँ, सब जगह मैं ऑलराउंडर, समझ लो ऑलराउंडर बोलते हैं ना क्रिकेट की भाषा में, तो मैं सब जगह जाता हूँ। कोई मेरे लिए नहीं कि वहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, नहीं, हर एक जगह मैं जाता हूँ, देखता हूँ वहाँ क्या है, लोग कैसे पूजा पाठ कर रहे हैं, क्या रहे हैं, ये सब देखने के लिए भी मैं चला जाता हूँ। जैसे आमिर खान पीके पिक्चर में जाते हैं ना हर एक जगह, उनको तो जाना रहता है अपने प्लेनेट पे, इसलिए वो सब जगह भटक रहे हैं, गाना गा रहे हैं कि हे भगवान, हे खुदा तू है कहाँ। बहुत ही इमोशनल गाना है। तो मेरे साथ ऐसी तो कुछ बात है नहीं कि मैं यहाँ दुनिया में आके फंस गया हूँ, हे भगवान मुझे अपने प्लेनेट पे बुला ले, ऐसा कुछ मेरे अंदर दुख तकलीफ़ नहीं है। मैं मुक्ति के बारे में मेरा विचार स्पष्ट है कि मैं डर कर मुक्ति नहीं चाहता हूँ यार, घबरा कर, दुख तकलीफ से आकर, परेशान होकर मैं मुक्ति नहीं चाहता हूँ। खुशी खुशी भगवान बोले कि हाँ भैया, तेरे अंदर जितना भी टैलेंट है, जितना भी इंटेलिजेंस है, जो कुछ भी तेरे को बकना है, लिखना है, जो कुछ भी करना है तू कर लिया, अब तेरा कोई ज़रूरत नहीं है। तो बोलेंगे हाँ ठीक है, अच्छी बात है, कोई ज़रूरत नहीं है तो फिर चलो, क्यों ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, क्यों नेचर को गंदा करना है। ऐसी है सोच मेरी यार। न रो के स्ट्रेस में आके सुसाइड कर रहे हैं लोग, दुख तकलीफ में जी रहे हैं यार, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, साइकेट्री के पास जा रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, मेरा ब्रेन का इलाज करो, ये करो वो करो। बट सब बकवास है, कुछ नहीं करना है। मेडिटेशन करो, योगा प्राणायाम करो, डीप ब्रीथिंग, अनुलोम विलोम में सब कुछ करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा यार। कुछ नहीं है, ये सब भ्रम है, भ्रम में जी रहे हो। इसलिए अध्यात्म कहता है ना, भ्रम में जी रहे हो। ये माया मोह भी क्या होता है? बच्चे को केयर करना माया मोह है, माँ बाप का केयर करना माया मोह है, तो नहीं करना चाहिए। करना चाहिए यार, ये सब बकवास है। अगर ये कोई अध्यात्म या धर्म भी इस तरह से सिखा रहा है ना कि ये सब माया मोह है, वो बकवास कर रहा है, वो सब की मत सुनो। तो दोस्तों, बात दरअसल यह है कि भगवान भी एक तरह से समझो ना, वो भी यार कभी अपने आत्मा से महसूस करोगे तो लगेगा कि जैसे परमात्मा भी कह रहा है ना, यार मेरे ऊपर तो करोड़ों लोग विश्वास कर रहे हैं, मेरे ऊपर करोड़ों लोग भरोसा कर रहे हैं, करोड़ों लोग के इच्छाओं के दबे में दबा हुआ हूँ, करोड़ों लोगों की आशाओं के नीचे मैं दबा हुआ हूँ। मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, हे भगवान मेरे को ये दिला दे, वो दिला दे। करोड़ों लोग ये सब मांग रहे हैं यार, करोड़ों लोग ये सब इच्छा कर रहे हैं। तो मेरी परमात्मा, मेरा परमात्मा मेरी आत्मा के थ्रू तो यही बोलता है, और यही चीज़ आपकी आत्मा भी आपसे बोल रही होगी। अगर आप सुनेंगे तो ठीक से सुनो अपनी आत्मा की आवाज़, कि यार परमात्मा यही बोल रहे हैं कि करोड़ों लोग मेरे ऊपर विश्वास कर रहे हैं, उनके विश्वास के नीचे मैं दबा हुआ हूँ, उनकी इच्छाओं के, उनके आशाओं के नीचे मैं दबा हुआ हूँ, और तुम भी यही काम करोगे। तुम भी अपनी जिम्मेदारी को अपने ऊपर नहीं ले सकते हो। मेरा परमात्मा तो मुझसे यही कहता है यार, आप भी सुनो इस चीज़ को। वही चीज़ जो मैं किशोरावस्था में 14 साल की एज में मेरी आत्मा ने क्या कहा, यार तुमको ज़्यादा नंबर चाहिए तो जाके पढ़ाई लिखाई करो ना, रट्टा मारना है तो रट्टा मारो, अपनी जिम्मेदारी को अपने ऊपर लो, अपने ब्रेन के ऊपर लो, इसमें भरो, जितने डाटा भर सकते हो भरो। यहाँ क्या पूजा करने से क्या होगा? यहाँ पूजा करने से तुमको अगर क्वेश्चन पूछ देगा, कोई केमिस्ट्री का इक्वेशन पूछ देगा, तो देवी माता तुमको बताएंगी कार्बोहाइड्रेट कैसे बनता है। ये देवी माता बताएंगे कि तुमको वहाँ रट्टा मारना पड़ेगा कि CO2 + H2O रिएक्शन हुआ, कितने बैलेंस करना है, एसिड C6H12O6। एक ये सब चीज़ कौन बताएगा भाई? ये सिर्फ रट्टा मारना है तो कुछ चीज़ें रट्टा मारना है, यही मेरी आत्मा ने उस समय बताया। और ऑफकोर्स मेरी आत्मा को कौन बता रहा है? परमात्मा बता रहा है। यही चीज़ आपके अंदर भी बता रहा है। दोस्तों, जितने भी किशोरावस्था के बच्चे हैं उन सबसे मैं कहना चाहता हूँ कि अगर पढ़ाई के नीचे आप दबे हुए, पढ़ाई के बोझ के नीचे दबे हुए हो तो मत दबो यार। समझ लो, पढ़ाई में 2 चीज़ें हैं, कुछ रट्टा मारना है तो रट्टा मारना है। केमिस्ट्री में 90% चीज़ें रट्टा मारना है, और हिस्ट्री, सोशल, ज्योग्राफी ये सब तो रट्टा ही है, 100% रट्टा ही है, वो रट्टा मारना ही है। फिजिक्स, मैथ ही समझना है, उसके कॉन्सेप्ट को समझना है और उसके फॉर्मूले को याद रखना है, वहाँ भी फॉर्मूले को याद रखना है, और तब जाके आपसे क्वेश्चन बनेगा। तो जितने भी किशोरावस्था के बच्चे हैं उन सबसे मैं एक दोस्त के नाते उनके लिए बेसिकली ये वीडियो बनाया था।
तो इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। उम्मीद है किशोरावस्था के बच्चों को, दोस्तों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए।